अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा एंड एआई। डाटा और एआई आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से लिंक्ड हैं। डाटा की हेल्प से एआई जो है वो न्यू न्यू लर्निंग करता है। जिस तरह से ह्यूमन जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग किसके बेस पे करता है, अपनी लर्निंग के बेस पर करता है। इस तरह से एआई भी जो है वो अपने डाटा से लर्न करता है। डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई। AI depends on data to learn, just like a student learns by reading a book. If the data is larger, जितना ज़्यादा डाटा AI के बैकएंड पे वास्ट होगा और करेक्ट होगा, AI उतनी ही आसानी के साथ जो है अपने डिसीजंस जो है बेटर डिसीजंस जो है वो मेक कर सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है डू यू नो में पुअर क्वालिटी डाटा कि डाटा अगर बैकएंड पे जो है वो पुअर क्वालिटी का है तो क्या होगा कि एआई जो है वो इतने अच्छे डिसीजंस जो है वो मेक नहीं कर सकेगा। एन एआई ट्रेन्ड विद पुअर क्वालिटी डाटा कैन मेक रॉन्ग आंसर्स और मेक अनफेयर डिसीजंस। उसके आंसर्स भी रॉन्ग होंगे और उसका डिसीजन भी जो होगा वो अनफेयर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन। ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग a person to enter it by hand। ऑटोमेटिकली डाटा जितना भी हमारे पास मोबाइल में हमारी ऐप्स जो कलेक्ट करती हैं वो ऑटोमेटिक डाटा कहलाता है। इसमें ह्यूमन की नीड नहीं होती फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। मैनी डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस कैन कलेक्ट डाटा ऑन देयर ऑन। बहुत सारी डिवाइसेस हमारे मोबाइल में होती हैं जो कि खुद से डाटा कलेक्ट करती हैं। एग्जांपल पर आएँ तो हमारे पास सबसे पहले हमारा फ़ोन जो है वो जितना भी हम लोग डाटा यूज़ करते हैं, सर्च हिस्ट्री जो है हमारी उसको ऑटोमेटिकली सेव करते हैं। हम लोग ऐसा पर्सन खुद से सेव नहीं करते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट ऑल्सो कलेक्ट यूज़र क्लिक्स व्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली जो है यूज़र के व्यूज़ जो है वो खुद से कलेक्ट करती हैं। इसके लिए हमारे पास कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। दिस इज़ आवर ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन। आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में उन्होंने बोला हुआ है व्हाट डाटा डू एप्स कलेक्ट। सर्वे करना है इसके ऊपर कि डाटा डिफरेंट डाटा एप्स जो हैं वो क्या कलेक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स विल चेक 2 to 3 apps on their own phone and note what kind of data the apps collects: location, voice, clicks, search histories। इसकी बेस पर जो है हम लोगों ने जो है वो जो है एप्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो है हमारे पास जो आती है ऐप आती है गूगल ऐप। गूगल ऐप उसमें हमारे पास क्या है कि गूगल मैप हमारा क्या करता है, हमारी लोकेशन को सिलेक्ट करता है, सर्च हिस्ट्री को सिलेक्ट करता है हमारी, और रूट को सिलेक्ट करता है। देन कम टू नेक्स्ट ऐप यूट्यूब क्या कर रही है, वॉच हिस्ट्री हमारी ले रही है, क्लिक्स ले रही है और सर्च हिस्ट्री ले रही है। टिकटॉक क्या करता है, हमारी वीडियो की प्रेफरेंसेस को चेक करता है, यूजेज टाइम को चेक करता है और क्लिक्स को चेक करता है। व्हाट्सएप क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स को देख रहा है, वॉइस मैसेजेस को, और यूजेज इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा में फीड इन कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम क्या कह रहा है, हमारी लाइक्स को, हमारे फॉलोअर्स को और हमारी सर्च हिस्ट्री को और लोकेशंस को जो है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा है। ऑब्जर्वेशन पार्ट में है मोस्ट एप्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक लोकेशन, क्लिक, सर्च एंड यूसेज पैटर्न। दिस डाटा हेल्प AI to make personalized recommendation and improves app services। लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें जो है उन्होंने एक्टिविटी के बाद बेनिफिट्स बताए हुए हैं ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन के। इसके आप पॉइंट्स बना सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास विद ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन AI कैन एडजस्ट रिस्पॉन्ड टू यूज़र नीड्स क्विकली। ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन से यूज़र की नीड्स को जो है जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है इट आल्सो सेव्स टाइम्स रिड्यूस एरर्स। इससे टाइम बचता है और एरर्स जो है वो कम से कम जनरेट होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अलाउ सिस्टम्स टू वर्क विदाउट नीडिंग ह्यूमन इनपुट ऑल द टाइम। हाँ, टाइम आपको जो है ह्यूमन की नीड नहीं होती है कि वो इनपुट देंगे तभी हमारी आउटपुट आएगी। ऑटोमेटिकली जो है वो AI जो है वो ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग काम करता जा रहा है। दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।